हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू नमक की तरह होती है। गांव की रहने वाली रिया का शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे सरस के साथ ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रिया ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रिया अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रिया की सास भी रिया से काफ़ी खुश थी। रिया बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रिया अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रिया, अगले साल चले जाना। रिया यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती कितने दिन के बाद आई हो। मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? और रिया कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है। बनाना है तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रिया जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रिया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर के कोने में दबाए अपनी ननंद का स्वागत करती हैं। कैसी हो भाभी? चंचल रिया से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती हैं, वो भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाना, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रिया की सास ने कहा रिया से, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए, रिया ने कहा। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्यों माँ? रिया की सास बोली, ये भी सही है। रिया और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रिया गई तो सरस ने कहा कि रिया तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं लेकिन मिलकर तो चली जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रिया, सरस ने कहा। और देखो तुम आराम से सो जाओ। सुबह उठकर रिया अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रिया की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रिया की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रिया इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रिया की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो वो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही रिया निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रिया यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। अब वो घर में निराश रहने लगी। निराश रिया को देखकर एक दिन रिया की सास ने पूछा, क्या हुआ है? रिया के आंखों में आंसू आ गए और रिया ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई? रिया मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वो चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वो गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलाने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए
तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रिया सारी बात समझ जाती है और अपने सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को शरद जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, रिया अपने मायके जाना चाहती है 1 दिन के लिए। रिया तपाक से बोल उठी, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरस को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सरस सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रिया की सास रिया के सिर पर हाथ फेर रही थी और सरस एकटक लगाकर रिया और अपनी माँ को देख रहा था। तो बस यही थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।